हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक है और हम भी ठीक है। रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक सबको हम लोग की तरफ से। तो गाइस ये आज का जुम्मा है मेरा अलविदा पे। तो अलविदा का आज का नमाज कौन पढ़ने के लिए गए हैं और अलविदा जुम्मा सबसे मतलब कि रमज़ान का ये आखिरी जुम्मा है। तो गाइस आप लोग को कैसा लगता है? हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। और जुम्मा पढ़ने के लिए कौन गया है इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो अलविदा मतलब अलविदा का नमाज कौन मस्जिद पे पढ़ने के लिए जाते हैं, आज का वीडियो उस पे है। जर्दिस मौलाना साहब ने सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं। जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जीस साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जीस का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है। और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों। हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है। अपने समाज में औरतों को भी देखना है, बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर ठोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहने ये अजाब में कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया कैसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी। लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम
वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। अंदर पथ पर हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में जब तक बैठता हूं, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं, बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी मां के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी भी एक पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे,
हाँ महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे, चलो ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर, जो मुस्तवी आर्शता खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में, आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे, उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी, धर्मत्राय सत्वैन भगवान उत्तृष्य थी, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इत्थकलोगत पराय जरेशु खरगर मिड़ी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग हैं मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा। सतयुग में सब अच्छे,
एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा, टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा, बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा, अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी, तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, यह हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थे कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही। पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए, लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। पढ़िए सीरत। कितना भी जालिम हो, एक बकरी जब बच्चा पैदा करती है तो आप देखिएगा, बच्चा पैदा करने के बाद उसी जगह पर खड़ी होकर वो अपने बच्चे की गलाजत और गंदगी को अपनी जबान से चाटती है, उसको खड़ा करने की कोशिश करती है। और जब बकरी का मालिक दूध दोहने जाता है तो बकरी अपने बच्चे के लिए दूध ऊपर चढ़ा लेती है कि सब यही निचोड़ लेगा तो हम अपने बच्चे को क्या पिलाएंगे। इतनी हमदर्दी, इतना रहम ऊपर वाले ने बकरी के अंदर भी डाला है, इस जानवर के अंदर भी डाला है। लेकिन अरब के लोग इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। उनके यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती थी तो वो जिंदा दफन कर देते थे। इससे ज़्यादा जानवरियत कहाँ होगी, इससे ज्यादा हैवानियत कहां मिलेगी। और पैदा होते ही दफन कर देते तो चलो एक सुकून था, पैदा हुई दफन कर दिया। नहीं, जब वो बच्ची 4 साल की हो जाती थी तब उसको नहलाकर, धुलाकर, कपड़े पहनाकर, अच्छे लिबास में और अच्छा मेकअप करके, उसके बाद उसका बाप उसको उंगली पकड़ के ले जाता था और पहले से जंगल में गड्ढा खोद कर रखता था और कहता था, बेटी झांको, इसमें तुम्हारी अम्मी दिखेंगी। जब बच्ची अपनी अम्मी को देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती थी तो बाप ज़मीन पे पीछे से धक्का दे देता था और बच्ची उस गड्ढे में गिर जाती थी और ऊपर से मिट्टी से पाट देता था और रुकता था आखिरी सांस निकलने तक। और जब बच्ची आखिरी सांस लेकर मर जाती थी तब आता था अपने इलाके में और फख्र करता था, गर्व करता था और कहता था कि आज मैंने अपनी 4 साल की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। ये जानवरियत थी, ये हैवानियत थी। जनेशु खरगर मिड़ी, सारी जनता जब जानवरों की तरह हो जाएगी। शराब आप कितना भी पी लें अपने समाज में, लेकिन शराब को आप अच्छा नहीं समझते। पीने वाला भी कहता है बहुत बुरी चीज़ है, अब क्या करूं, छूटती नहीं है। अरब के लोगों का रुझान तो ये था, कितना भी बड़ा बिगड़ा हुआ बाप हो, मौलवी जर्जीस बहुत बड़ा शराबी, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगा कि जर्जीस का बेटा भी शराब पिए, उसकी बेटी भी शराब पिए। जर्जीस खुद बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी औलाद भी बिगड़े। हम तो गलत रास्ते पे चल ही रहे हैं, लेकिन मेरी औलाद गलत रास्ते पे ना चले। ये जर्जीस की सोच है। अगरचे बिगड़ा हुआ है, आप कितने बड़े शराब पी रहे हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर शराबी बने। लेकिन अरब क्या,
रुझान अलग था। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ के दूध के बजाय सबसे पहले बच्चे के हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे, शराब की बूंदें डाली जाती थी और ये कहा जाता था कि इन्होंने अपने ख़ानदान के नाम को रोशन किया है। हमारे ख़ानदान में शराब को बहुत अच्छी चीज़ समझा जाता है, लिहाजा सबसे अच्छी चीज़ हमने अपने बेटे को पिलाई। जिस बच्चे के पैदा होने के बाद जिसकी रगों में माँ का खून दौड़ने के बजाय, माँ का दूध दौड़ने के बजाय अरब की सड़ी हुई चीजों से बनी हुई शराब जिसकी रगों में दौड़े, वो बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। ये माहौल था अरब की धरती पर। आप कितने भी जालिम हो, कितने भी गुनाहगार हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू कर करके आपने एक नहीं सैकड़ों लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए हों, आपकी एक नहीं 10-10 गर्लफ्रेंड रही हो, आप कितने भी बड़े जिनाकार बन जाएं, लेकिन आप जिनाकार होने के बावजूद भी, आप गुनाहगार होने के बावजूद भी इतना बड़े गुनाहगार नहीं हो सकते कि आपने अपनी माँ के साथ भी निकाह कर लिया हो। आप दूसरों की माँ बहन बेटी के साथ जिना कर लेंगे, लेकिन अपनी माँ के साथ ना तो निकाह करेंगे ना जिना करेंगे। और अब जानवरियत में इतना आगे बढ़ गया था कि बाप के मरने के बाद नौजवान लड़का देखता था कि मेरी माँ खूबसूरत है और मेरा बाप मर गया है, ये मेरी माँ किसी दूसरी जगह शादी ना कर ले, तो वो अपनी माँ का हाथ पकड़ता था और बाहर निकाल लाता था और अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता था। इस बात की तरफ इशारा था, आए अरब के लोगों, ये मेरी माँ नहीं है, आज के बाद ये मेरी बीवी बन गई है, मेरी माँ को कोई निकाह का पैगाम न दे, मैंने अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया। हम कितने भी बड़े गुनाहगार हों, मेरी वीडियो हो गई है कंप्लीट। ये वीडियो आप लोग देख ही चुके होंगे। ये अलविदा का वीडियो था, तो वीडियो उतना लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए है, मतलब कि आप लोग अलविदा का जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, बोलते नहीं है कि मतलब कि खाली सिर्फ जुमा मतलब कि इंसान पढ़ता, 5 वक्त का नमाज फिर नहीं पढ़ता है, तो इंसान को हर वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, गलत बात है। जैसे जर्दिस मौलाना साहब ने यहाँ पे बताया, जो इंसान अगर मस्जिद पर अगर जुम्मा को जाता है, ऐसे मतलब कि जुम्मा पढ़ के नमाज अदा करके जब आता है तो ऐसा लगता है कि वो कितना बड़ा काम कर दिया है। तो ठीक है, नमाज़ पढ़ना ठीक है, लेकिन 5 वक्त का नमाज आप लोग रेगुलर पढ़ा कीजिए, जो नहीं पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे और ये बात बताइए कि पहले का ज़माना में जब उसकी बेटी अगर घर पे पैदा होती थी तो पाल पोस के 4 साल का करके फिर एक तो गड्ढा खोद करके अपनी बाप जिंदा दफन करती थी। अभी तो खैर वो सब नहीं है, अल्लाह करे कि वो सब ना हो। तो पहले का ज़माना में ऐसा ही चल रहा था। तो आप लोग सुन ही चुके होंगे कि जर्दिस मौलाना साहब ने क्या क्या बोला है। तो गाइज़ और क्या ही बताऊँ, ईद का शॉपिंग कौन कौन कर लिया है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग की तरफ कब ईद है? हम लोग की तरफ तो बोल रहा सोमवार को है। आज तो हम लोग का हो गया अलविदा जुमा आखिरी। तो कौन कौन नमाज़ पढ़ने के लिए गए जुमा का बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ईद का शॉपिंग कौन कौन कर लिए हैं ये भी बताइएगा। अभी हम लोग नहीं किए, देखते हैं आज या कल जाएंगे। तो ये वीडियो किस किस को पसंद है, जिसको भी पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, अब रेगुलर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।